फैसल के अपने सपने के ऐतिहासिक गल्फ टूर जर्नी के बाद ये इनका ओमान टूर जर्नी है, जिसके लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम लोग कुवैत से मस्कत ओमान के सफ़र पर रात 1 बजे अलबथा इंटरसेक्शन पहुंचे, जहां अल खलीज होटल में नाइट स्टे हुआ हम लोगों का। और फिर आज सुबह यहां पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से नाश्ता किया जाएगा और फिर अपने सुहाने सफ़र को जारी व सारी रखा जाएगा। 2 रोटी हो सुकून की, थोड़ी सी दाल हो, कम हो तो कोई गम नहीं लेकिन हलाल हो, खाना कुछ भी हो बस हलाल हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्द। ये गल्फ है, ये सऊदी अरब में अलबथा एरिया है, जहां से हम लोगों का सफ़र फिर से शुरू हो रहा है। सुबह के 8 बज रहे हैं और सुकून दिल का साथ बेहद ज़रूरी लंबे सफ़र पर। हाज़िर नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। फैसल के अपने सपने में सुकून दिल के साथ आप सबका खैर मकदम है। कुवैत से अलबथा इंटरसेक्शन का सफ़र लगभग 700 किलोमीटर का था और यहाँ अलबथा इंटरसेक्शन से मस्कत प्यारी बहना का घर लगभग 1000 किलोमीटर का है। रास्ते तो वाकई में खुशगवार हैं, लेकिन यहाँ अलबथा से लगभग 550 किलोमीटर ओमान बॉर्डर तक रास्ते में सहूलतें बेशुमार नहीं हैं। इसलिए अलबथा इंटरसेक्शन से आप अपना और अपनी दुलारी का टैंकी फुल ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 300 किलोमीटर तक आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है सिवाय इस दिलकश नज़ारे के। चारों तरफ सिर्फ सैंड ड्यून्स हैं और नज़ारा काबिल तारीफ है, जिसको कैमरे की आंख से कैद करना मुमकिन ही नहीं है। घर से लगभग 1000 किलोमीटर और अलबथा इंटरसेक्शन से 300 किलोमीटर के बाद अल सुबैथा एरिया आएगा, जहां आपको जी ऑयल का पेट्रोल स्टेशन मिलेगा और आपको थोड़ा इत्मीनान लगेगा कि कुछ तो आया। कॉफ़ी शॉप भी मौजूद हैं, मस्जिद जहां आप कसर नमाज पढ़ें और थोड़ा आराम कर लें। पाकिस्तानी मतम भी है और आसिया सुपरमार्केट। आइए देखा जाए क्या क्या है इसमें। सुबैथा एरिया का ये सुपरमार्केट, आसिया मिनी मार्केट। फ्रूट्स लेना ये भी है, सब्ज़ी भी है, अंडा भी है, सारे कुछ है माशाल्लाह। एक गुलाब जामुन कितने का है? ये है 250। 250। बड़े बॉक्स भी है। बड़े बॉक्स भी है। कितने का ये? 10 रियाल। अब रेगिस्तान में आपको गुलाब जामुन मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी। इंजीर कितने का ये? 25 रियाल। मुसाफिरों के अलावा यहाँ के कुछ आबाई लोगों का छोटा सा सुपरमार्केट, जहाँ रोज़मर्रा के ज़रूरत के हर सामान दस्तयाब हैं। 11 बज चुका है और भूख से कहीं अपना 12 न बज जाए, इसलिए खाना यहीं खाया जाएगा, क्योंकि अब बॉर्डर के बाद इबरी शहर तक कुछ नहीं मिलने वाला है। आइए देखते हैं इस पाकिस्तानी मतम में क्या मिल रहा है। खैर, खाना तो अल्लाह की नेमत है, इसलिए खाने में कुछ भी मिल जाए शौक से खा लेना चाहिए। खैर, मुझे तो यहाँ हलीम मिल गया है, वो भी सुकून दिल के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्द। बहुत अपना खाना तो हो गया है, अब आइए देखते हैं ये जनाब अबू नासिर साहब इस रेगिस्तानी इलाका में क्या फरोख्त कर रहे हैं। शुरू هذا बकूर चेम फलूस هذا 40 ريال सेम 40 هذا عود، هذا سعودي، هذا هندي، هذا مناسب الخنجر، هذا كم؟ هذا طولة 30 ريال. طولة 30 ريال. ايوه. اسمه ابو ناصر. ابو ناصر. वाह, थैंक यू। सुबैथा एरिया से 11:30 बजे हम लोग खा पी कर निकल पड़े और यहाँ के इस रेगिस्तानी इलाका के अजूबे और अनोखे खूबसूरती को देखकर अपने दिल से बेसाख्ता आवाज़ निकल पड़ी, सुभान अल्लाह। अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। हवा के झोंकों से ये सैंड ड्यून्स में जो शेप बन रहा है, वो आप अपनी खुली आंखों से देखेंगे तो ही यकीन करेंगे कि क्या खूबसूरत मंजर है ये। पूरे सफ़र की थकान यहाँ के इस सैंड ड्यून्स की खूबसूरती को देखकर ख़त्म हो जाएगी। लगभग 1250 किलोमीटर का सफ़र के बाद दोपहर के 2 बजे हम लोगों की आमद सऊदी ओमान रुब अल खाली बॉर्डर पर। आइए सऊदी बॉर्डर पर अपना इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़ पूरा करते हैं और आपसे ओमान में मुलाकात करते हैं। वेलकम टू सल्तनत ऑफ ओमान। सऊदी से एग्ज़िट फॉर्मेलिटीज़ बहुत आसानी से हो गया। अब हम लोग ओमान में।
ओमान इमिग्रेशन से पहले आपको यहाँ का कार इंश्योरेंस लेना लाजिम है, वरना इमिग्रेशन काउंटर वाले वापस यहाँ भेज देंगे। ओमान बॉर्डर के रास्ते राइट साइड की इसी बिल्डिंग में दोफार इंश्योरेंस है, वहाँ से इंश्योरेंस ले लिया गया है ओमानी रियाल 15 का, यानी लगभग 12 कुवैती दिनार फॉर 10 डेज एंड 25 ओमानी रियाल यानी 20 KD फॉर 30 डेज। इंश्योरेंस के लिए गड्डी का दफ्तर यानी मुल्किया की जरूरत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ओमान का कस्टम्स एंड इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़ हो गया है। अब हम लोग ऑफिशियली ओमान में। शुक्रन या परवेज़ भैया फॉर ओमान वीज़ा। ओमान बॉर्डर से इबरी शहर और निज़वा शहर होते हुए 1700 किलोमीटर का यादगार सफ़र और सुहाना सफ़र तय करते हुए अपनी प्यारी बहना के घर पहुंचने वाले हैं। ओमान में ये इबरी सिटी, जहां का ये अल-महा पेट्रोल स्टेशन, जहां से अभी सुकून दिल की सख्त ज़रूरत है। शाम के 6:30 बज रहे हैं। आइए सुकून दिल के साथ कुछ सैंडविच भी बनवाते हैं, क्योंकि पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। ये जनाब मोहम्मद रमज़ान भाई जो इबरी शहर में माहा पेट्रोल स्टेशन के कॉफ़ी शॉप पर हम मुसाफिरों के लिए मोहब्बत बांट रहे हैं। बड़ा हंसमुख इंसान जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से हमारा सैंडविच तैयार किया, जो वाकई में था बहुत उम्दा, बहुत आला। शुक्रिया या रमज़ान भाई। इवनिंग स्नैक्स के बाद हम लोग फिर से अपनी मंजिल की ओर रवा दवा हैं। ये है गल्फ, और ये है गल्फ का सबसे खूबसूरत तरीन मुल्क ओमान, और ये यहाँ का मक्खन जैसी चिकनी चमेली सड़क, जहाँ आपकी दुलारे की चाल ही बदल गई है। आपको ये भी मालूम हो कि जितना खूबसूरत ये मुल्क है, उससे भी कहीं ज़्यादा इन ओमानियों का दिल खूबसूरत है। बहुत ही ज़्यादा नर्म दिल के लोग यहाँ बसते हैं। अभी हम लोग निज़वा सिटी से गुजर रहे हैं। ये निज़वा सिटी का सुल्तान काबूस मस्जिद, जिसकी खूबसूरती आप थोड़ा बहुत महसूस कर पा रहे होंगे। निज़वा शहर से मस्कत 165 किलोमीटर की दूरी है, और अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 1700 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए टोटल 34 घंटे के सफ़र के बाद 9:30 बजे हम लोग अपनी प्यारी बहना के घर अल खोयर मस्कत में। घर पहुंचने की खुशी की कोई इंतहा नहीं, माशाअल्लाह। चलो। जो लोग दूसरे की खुशी में खुश होते हैं, उनकी खुशियों में कभी कमी नहीं आती है। वालिदैन के बाद बहनों का मायका भाइयों से होता है। अपनी शादीशुदा बहनों की खैर खैरियत पूछते रहा करो। वो कहती तो कुछ भी नहीं है, लेकिन दिल में अरमान रखती हैं। कैसे भैया? ठीक ठाक। अल्लाह ने क्या ये खूबसूरत दिन दिखाया है। शमा की गोद में नन्हा फरिश्ता आया है। दादी नानी की दुआओं के नतीजे में यहिया आया है। अल्लाह ने शमा और फैसल के सब्र का क्या खूब सिला अता फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस दुनिया में अच्छे भाई बहन का साथ होना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत में से एक नेमत है। जहां इंसान मिलते ही मतलब से हैं, वहां मुखलिस लोगों का आपकी ज़िंदगी में होना गनीमत है। लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं हर घर में, लेकिन लड़ाई के बाद जो भाई बहन दूर होने की बजाय और करीब हो जाएं और मोहब्बत बढ़ जाए, एक दूसरे के साथ और मुखलिस हो जाएं, ऐसी लड़ाइयाँ भी खूबसूरत और यादगार बन जाती हैं। बहन भाई तो सबके होते हैं, लेकिन अच्छे और मोहब्बत करने वाले भाई बहन बहुत कम लोगों के पास होते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि अच्छे भाई बने, अच्छी बहन बने। ये लवाजमात नहीं, बल्कि ये मेरी बहनों को विरासत में मिली हुनर से बना वो खाना है, जिसके स्वाद में पुरखों का तजुर्बा है, और 100 की सीधी बात, इसके स्वाद में माँ के हाथों की खुशबू और मोहब्बत घुल रही है। माशाअल्लाह। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, पार्ट 3 में। मस्कत का खूबसूरत और दिलकश टूर होगा, और भी लोगों की आमद होगी अपने प्यारे पटना से, रांची से, बेंगलोर से, दुबई से और पौंडीचेरी से। शहजादे साहब आने वाले हैं, जिनका वलीमा है। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।